गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड के इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित दूसरा पाठ दिया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और यह विशेषकर सेवन्थ जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो देखिए, झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। कहाँ? सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य 1771-72 ईस्वी में स्थापित हुआ। अंग्रेज़ों के छोटा नागपुर खास में प्रवेश के समय यहाँ के राजा कौन था? तो यहाँ के राजा था दृपनाथ। कौन थे? दृपनाथ। रामगढ़ राज के संस्थापक कौन थे? रामगढ़ राज के संस्थापक थे बागदेव सिंह। कौन? बागदेव सिंह। रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ नाम का एक नया जिला कब बनाया गया? तो ये रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ नामक जिला का निर्माण 1773 में ईस्वी में किया गया। किसने 1778 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र के प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? ये 1778 में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड क्षेत्र के प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत किया था। 1779 में झारखंड में पहली बटालियन कहाँ स्थापित की गई तथा किसको इसका पहला प्रशासक नियुक्त किया गया? जो पहली बटालियन स्थापित किया गया 1779 में रामगढ़ में स्थापित किया गया और इसको प्रशासक नियुक्त किया चैपमैन को। झारखंड का कौन सा क्षेत्र हो जनजाति का मातृभूमि कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, कोल्हान हो जनजाति की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? देखिए, कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। धाल विद्रोह कब से कब तक चला? धाल विद्रोह जो है ये चला 1767 से 1777 ईस्वी तक। धाल विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? धाल विद्रोह जो है जगन्नाथ धाल के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा? हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी का सर्वाधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य से करना पड़ा। घासी सिंह किस पीर के नेता थे? तो घासी सिंह जो थे गुमला पीर के नेता थे। नेपुर का किला अंग्रेजों ने किसको दान में दिया था? नेपुर के किला अंग्रेजों ने जमादार रतन सिंह को दान में दिया था। किसको? जमादार रतन सिंह को दान में दिया था। किसके नेतृत्व में 1789 का तमाड़ विद्रोह हुआ था? तो ये तमाड़ विद्रोह जो हुआ था 1789 का तमाड़ विद्रोह विष्णु और मौजी मानकी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। तमाड़ विद्रोह सॉरी दोस्तों, तमाड़ विद्रोह कब से कब तक चला? तमाड़ विद्रोह जो है 1789 से 1794 ईस्वी तक चला। भोलानाथ सिंह कहाँ के ठाकुर थे? भोलानाथ सिंह जो थे तमाड़ के ठाकुर थे। बुंडू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुंडू के विद्रोह का नेतृत्व शिवनाथ सिंह ने किया था। किसने? शिवनाथ सिंह ने किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारी पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष की गई? ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारी पुलिस बल की स्थापना 1809 ईस्वी में किया। कब किया गया? 1809 ईस्वी में किया गया। तमाड़ के किस राजा के समय में 1819 ईस्वी का विद्रोह हुआ? ये गोविंद शाही के समय में, गोविंद शाही के समय में 1819 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। कुंटा विद्रोही को पकड़वाने के लिए कितनी राशि इनाम के रूप में घोषित की गई थी?
तो कुंटा विद्रोहियों को पकड़वाने के लिए 200 रुपये की इनाम राशि घोषित की गई। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने रमना आड़ी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया? तो पहाड़िया जनजाति के लोग रमना आड़ी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध 1766 ईस्वी में विद्रोह करते हैं। महसपुर राज की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कब की? तो ये रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत 1781-82 ईस्वी में करती है। तिलका आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तिलका आंदोलन 1783 से 85 ईस्वी में और तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम तिलका आंदोलन पड़ा। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तिलका मांझी का नाम जन्म तिलकपुर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलकपुर ग्राम में हुआ था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। ऑगस्टिन क्यूबलैंड किसके तीर से मारा गया? ऑगस्टिन क्यूबलैंड जो है तिलका मांझी के तीर से मारा गया। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? तिलका मांझी के द्वारा गांव में विद्रोह का जो संदेश भेजा जाता था सखुआ के पत्ता के माध्यम से विद्रोह का संदेश भेजा जाता था। किस विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है? ये बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। चेरो विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में भुक्खन सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। किसके नेतृत्व में? भुक्खन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चेरो विद्रोह का दमन किसने किया? चेरो विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया। किसने किया? कर्नल जोन्स ने किया। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1820-21 में। कब? 1820-21 में हुआ था। हो विद्रोह को समाप्त करने में किस अंग्रेज मेजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हो विद्रोह को समाप्त करने में किस अंग्रेज मेजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए, मेजर रेपसेज ने हो विद्रोह को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? मेजर रेपसेज ने। कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? कोल विद्रोह जो है 1831 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए, कोल विद्रोह के नेता थे सिद्धराय मानकी, बिंद्राय मानकी, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत। कौन? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत पर अंग्रेजों द्वारा कितने हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था? तो बुद्धू भगत पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कोल विद्रोह में मुंडा जनजाति का साथ किस अन्य जनजाति ने दिया था? कोल विद्रोह में मुंडा जनजाति का साथ हो जनजाति भी देता है। कौन? हो जनजाति भी। कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। क्या था? भूमि संबंधी असंतोष था। कोल विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज कैप्टन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? कोल विद्रोह को दबाने में कैप्टन विल्किंसन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। किसने? कैप्टन विल्किंसन। कैसे कैप्टन? कैसे कोल विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब एवं किसके नेतृत्व में हुआ था? भूमिज विद्रोह जो है 1832 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। किसके नेतृत्व में? गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण सिंह ने किस तिथि को लूटा? तो बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण सिंह ने 1 मई 1832 ईस्वी को लूट लिया। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण था। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह किसके साथ लड़ता हुआ मारा गया? तो देखिए, गंगा नारायण सिंह जो है खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के साथ लड़ता हुआ मारा गया। और चेतन सिंह जो था अंग्रेजों का भक्त था, अंग्रेजों का मुर्गा था। ये खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? तो देखिए, ये जो है कैप्टन विल्किंसन के पास ही चेतन सिंह ने गंगा नारायण सिंह के सर को काटकर भेजा था। झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया। कैप्टन विल्किंसन किस एजेंसी के प्रथम एजेंट थे? कैप्टन विल्किंसन जो थे
पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट थे। किसका? दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट थे। 1833 इसमें दक्षिणी पश्चिमी सीमा फ्रंटियर एजेंसी या सीमांत एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी की स्थापना 1833 में किया गया था और इसकी स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय जो है कहाँ था, किस नाम से जाना जाता था? तो विल्किंसनगंज के नाम से या किशुनपुर के नाम से, और बाद में यही विल्किंसनगंज और किशुनपुर जो है रांची के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसका आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।